हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 पूरा सॉल्व किए थे। उसमें हम लोग रेशनल नंबर के बारे में थोड़ा सा अच्छा से जाने थे। कुछ क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व किए थे और आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है आपका सबसे पहला वो है एक्सप्रेस ईच नंबर ऑफ एज या प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। मतलब जो भी नंबर गिवन है उसको प्राइम फैक्टर के फॉर्म में एक्सप्रेस करना, उसके प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो हम लोग देखते हैं कैसे करते हैं। तो ये तो बहुत आसान है। 140 को 2 से डिवाइड करेंगे 70 होगा, 2 से 35 और 5 से 7, 7 से 7 बन जाए। हमेशा ये याद रखना है कि इसमें जो है वो ये जितने भी सारे नंबर लेंगे वो प्राइम नंबर्स होने चाहिए, क्योंकि इसमें क्लियर लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना है। तो ये जितने भी सारे नंबर्स होना चाहिए वो प्राइम नंबर्स होंगे। प्राइम नंबर्स हम लोग जानते हैं जो खुद से डिवाइड हो और ओनली 1 से डिवाइड हो, इटसेल्फ एंड 1 से डिवाइड हो, तो उसको हम लोग प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 140 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। यही आपका इसका आंसर हो गया। एक्सप्रेस हम लोग कर दिए प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू से हम लोग इसको प्राइम फैक्टर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, जो क्वेश्चन है इसके बारे में हम लोग फर्स्ट वीडियो लेक्चर में देख चुके हैं कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा एलसीएम और एचसीएफ फाइंड किया जाता है। फिर भी हम लोग एक क्वेश्चन और डील करते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे। 2 से 2 1 जा, 2 6 जा, 2 8 जा 16, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 4 2, 2 से फिर आगे करेंगे 21 और 3 7 जा। 54 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करें तो 2 2 जा, 2 7 जा, 3 9 जा, फिर 3 3 जा। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन सबसे पहले लिखेंगे। 336 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4, 4 2 है, 1 2 3 4 इंटू 3 7। Again 54 equal to, we can write 2 into 3 into 3 into 3। HCF फाइंड करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं कि इस दोनों के बीच में कॉमन क्या है। कॉमन जो है वो क्या है, तो यहाँ पर एक 2 कॉमन है और एक 3 कॉमन है। तो therefore HCF इक्वल टू हो जाता है 2 into 3 इक्वल टू 6। 2 into 3 इक्वल टू 6। जो कॉमन है वही इसका एचसीएफ होता है। हम लोग एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं, तो एलसीएम इक्वल टू सबसे पहला तरीका ये है कि एलसीएम ऐसे भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। हाईएस्ट पावर 2 का इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 to the power 4 इंटू 3 इंटू 7, और इसको जो है सेकेंड वाले को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 to the power 3। तो 2 दोनों में है लेकिन हम लोग हाईएस्ट पावर वाले को ही कंसीडर करते हैं। किसको करते हैं, हाईएस्ट पावर वाले को ही कंसीडर करते हैं। तो हो जाएगा 2 to the power 4, 3 दोनों में है लेकिन हाईएस्ट पावर वाले ही कंसीडर करेंगे हम लोग, इंटू 7। अगर हम लोग इसको पूरा मल्टीप्लाई करें, इसको अगर पूरा मल्टीप्लाई किया जाता है तो ये जो है वो आएगा 3024। एंड आगे जो वेरिफिकेशन है वो हम लोग देखते हैं। एचसीएफ और एलसीएम तो फाइंड हो गया। वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, सबसे पहले बोला है एलसीएम इंटू एचसीएफ। हम लोग एलएचएस निकालेंगे तो होगा एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू, एलसीएम कितना फाइंड किया अभी हम लोग 3024 इंटू एचसीएफ कितना आया है 6। दोनों को अगर मल्टीप्लाई किया जाए, अगर हम लोग इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 18144। अगेन राइट हैंड साइड में जो लिखा हुआ है आरएचएस में, प्रोडक्ट ऑफ
प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स दैट मीन्स जिस जो नंबर गिवन था हम लोग का, दो नंबर, उसी का प्रोडक्ट फाइंड करना है। 36 इंटू 54 वी गेट, इसको भी मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग 18,144 पाते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि दोनों इक्वल है, देयरफॉर वी से दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो ये फॉर्मूला हम लोग पीछे भी पढ़ चुके थे, उसी का वेरिफिकेशन इसमें करना था। तो एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर दिए, इसमें 3-4 क्वेश्चन हैं, तो आप लोग बाकी सॉल्व कर सकते हैं। मैथ में प्रैक्टिस मस्ट है, इसलिए इसको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो है, उसमें थ्री नंबर्स जो है वो गिवन होगा, और उसमें से तीनों का हम लोग एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। पीछे हम लोग जो देखे उसमें दो नंबर्स थे, और दोनों नंबर्स के बीच प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना था। अब 3 नंबर्स हैं, 3 नंबर्स हैं, और ये तीनों नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन से फाइंड करना है। कुछ नहीं है, मेथड में थोड़ा सा चेंजेज है, बाकी सारा प्रोसेस वही है। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन जो है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्वेश्चन है 17, 23 और 29। तो 17 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करते हैं। तो ये प्राइम नंबर है, इसलिए 1 या 17 से डिवाइड होगा, तो 1 से करें या 17 से, 17 1 17। 23 और प्राइम नंबर है तो 23 से ही डिवाइड होगा, और 29 भी एक प्राइम नंबर है, तो ये 29 से ही डिवाइड होगा, तो ये 1 होगा। वी कैन राइट 17 इक्वल टू 17 इंटू 17 इंटू 1, 17 इंटू 1। 23 कैन बी रिटन 23 इंटू 1, 29 इक्वल टू 29 इंटू 1। तो एचसीएफ हम लोग फाइंड करते थे, तो उसमें देखते थे दो नंबर गिवन होता था, तो 2 से ही जो कॉमन फैक्टर आता था, इसमें एचसीएफ वही होगा जो तीनों में कॉमन होगा, कुछ नहीं तो 1 तो कॉमन होता ही है। यही कंडीशन है कि तीनों में जो है वो कॉमन होना चाहिए, जो नंबर तीनों में कॉमन होगा वही उसका एचसीएफ होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ इक्वल टू कितना होगा 1। अगर एलसीएम की बात करें हम लोग, तो एलसीएम और भी आसान है। एलसीएम जो है देखते थे हम लोग कि जो भी नंबर होता था उसका हाईएस्ट पावर कंसीडर करते थे, तो इसमें तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो हाईएस्ट पावर में है, तो सब इंडिविजुअल 17 इंटू 23 इंटू 29, और फिर ये तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद, इस तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग को जो है वो इसका आंसर मिल जाएगा। तो तीनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा उसका आंसर होगा आपका तीनों का मल्टीप्लिकेशन का जो नंबर होगा आपका वो होगा 11,339। तो ये आपका हो गया एचसीएफ और ये हो गया एलसीएम, लेकिन वेरिफिकेशन उसके जैसा नहीं होता है। टू नंबर्स का जो फॉर्मूला होता है वेरिफिकेशन, उसके जैसा इसका फॉर्मूला, इसका कुछ और फॉर्मूला है जो अभी आप लोग को पढ़ना नहीं है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नंबर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन जो है इसमें है given that HCF of 306 and 657 equal to 9। मतलब गिवन नंबर कौन सा है, ये दोनों नंबर का जो है वो HCF कितना है 9 है। फाइंड करना एलसीएम, फाइंड एलसीएम ऑफ 306 एंड 657, मतलब वही दोनों नंबर का एलसीएम भी फाइंड करना है। तो हम लोग पुराना जो मेथड पीछे सीखे प्राइम फैक्टराइजेशन, उसका ना इस्तेमाल करके फार्मूला जो भी हम लोग वेरीफाई किए उस फार्मूला के थ्रू से हम लोग इसको फाइंड करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। तो वी नो दैट HCF into LCM equal to product of given number, product of given number। देन हम लोग को फाइंड क्या करना है एलसीएम। तो एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये चारों फैक्टर में से कोई भी दिया रहे एक 3 तो एक फाइंड किया जा सकता है। एलसीएम इक्वल टू क्या होगा, ये एचसीएफ मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर जाकर के डिवाइड में हो जाएगा, तो प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर, प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर
बाय HCF। तो गिवन नंबर का प्रोडक्ट कितना होगा 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई HCF कितना है 9। कैंसिल करते हैं 3 से 3 3 जा 3 2 जा 3 1 जा 3 9 जा। अब जो है 3 से फिर कैंसिल होगा 3 7 जा और 3 3 जा। वी गेट 306 इंटू 73 इक्वल टू 22338। ये आपका एलसीएम होगा। तो हम लोग अगर चार एचसीएफ और एलसीएम और दोनों नंबर ये चार फैक्टर्स हैं, चारों में से अगर तीन अगर आपको पता है तो इस फॉर्मूला के हेल्प से हम लोग फोर्थ फैक्टर को फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन जो है वो है चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल n। कह रहा है कि 6 का कोई भी पावर n नेचुरल नंबर 6 का कोई भी पावर, जैसे कि 6 का पावर हम लोग 3 5 8 कुछ भी 6 का पावर अगर लिखे हम लोग तो वो 0 से इंड करेगा या नहीं करेगा, 0 से इंड करेगा या नहीं करेगा। अगर पावर करें उसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो है वो 0 पर इंड करेगा या नहीं करेगा, ये चेक करना है हम लोग को। तो ये 0 पर इंड कैसे होगा इसको समझना है, थोड़ा सा लॉजिकल है। 0 पर इंड करने के लिए उस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन दूसरे नंबर के अलावे 2 और 5 होना मस्ट है। उसका प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो 2 और 5 होना मस्ट है, तभी तो मल्टीप्लाई होकर के 10 आएगा, यानी कि 0 पर इंड होगा। तो किसी भी नंबर को अगर 0 पर इंड करना है तो क्या होगा, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 और 5 होना ही चाहिए। अगर 2 और 5 पर प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है तो वो जो है वो 0 से इंड नहीं करेगा। तो जब हम लोग देखते हैं फॉर एनी 6 to the power n, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। फॉर एनी 6 to the power n वेयर n इज नेचुरल नंबर, और जहां पर n क्या है नेचुरल नंबर है, इट वुड बी डिविजिबल बाय 5। अगर इसको 0 पर इंड करना है तो इसको डिविजिबल होना चाहिए किससे 5 से। बट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 to the power n इक्वल टू क्या होता है 2 into 3। यहाँ तो 2 है लेकिन 5 नहीं है, देयर आर नो 5। हेंस यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक थ्योरम, नो अदर प्राइम इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 6 to the power n। कह रहा है कि जो फंडामेंटल थ्योरम का हम लोग लेक्चर 1 में देखे थे, फंडामेंटल थ्योरम, उसमें कहता था किसी भी प्राइम फैक्टराइजेशन, किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन जो होता है वो यूनिक होता है, उसमें और कोई अलग से नंबर नहीं आ सकता है। तो इसके अलावे इसका कोई भी प्राइम फैक्टराइजेशन 6 का नहीं हो सकता है। नो अदर प्राइम इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 6 to the power n, सो देयर इज नो नेचुरल नंबर। तो इसमें क्या होगा, कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर n नहीं होगा जो 6 to the power n ends with the digit 0, जो जिसका 6 to the power n जो है वो इंड करेगा 0 पर। तो ये इस तरह का क्वेश्चन एक 4 to the power n से भी पूछा जाता है। तो हम लोग सेम लिखेंगे, केवल नंबर चेंज करेंगे, यहाँ जहाँ 6 है वहाँ 4 करना पड़ेगा, और प्राइम फैक्टराइजेशन 2 into 2 होगा, उसमें भी 5 प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होता है, इसलिए वो भी 0 पर इंड नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers, are composite numbers। क्यों जो है ये सब कंपोजिट नंबर्स हैं? तो कंपोजिट नंबर्स के बारे में हम लोग जानते हैं कि जिसका मोर देन 2 फैक्टर्स होता है वो कंपोजिट नंबर होता है। तो इसमें 2 क्वेश्चन है, एक फर्स्ट सेकंड। तो एक हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहला नंबर जो है उसका सॉल्यूशन देखते हैं। 7 into 11 into 13 plus 13। यहाँ टर्म सबसे पहले पहचानेंगे हम लोग कितने टर्म में है ये, तो प्लस और माइनस करके ही टर्म पता करते थे। मल्टीप्लिकेशन में जो होता था वो एक टर्म होता था, मल्टीप्लिकेशन के साथ जो होता था वो सिंगल टर्म होता था। तो यहाँ से यहाँ तक एक टर्म है और ये सेकेंड टर्म है, प्लस करके 13 है। तो ये दोनों में कॉमन हम क्या कर ले सकते हैं, तो 13 ले सकते हैं। तो 13 लेंगे तो फर्स्ट टर्म में बचेगा 7 into 11 प्लस इसमें कितना बचेगा, 13 तो कॉमन हो गया, 1 बचेगा। तो 13 मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 77 plus 1, 13 into 78। तो
हम लोग देखते हैं 78 का भी फैक्टराइजेशन करेंगे तो लिख सकते हैं 78 का फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18, 3 से 13 3 जा 39, तो वी कैन राइट 13 इंटू 78 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 13। हम लोग देख सकते हैं कि इसमें जो है वो इसका जो भी नंबर होगा ये उसका फैक्टराइजेशन मोर देन 2 है, 2 3 एंड 13 मोर देन 2 फैक्टर्स है, इसलिए ये जो नंबर है ये कैसा नंबर होगा, कंपोजिट नंबर। गिवन नंबर हैज मोर देन 2 factors, therefore it is a composite number। कौन सा नंबर है, कंपोजिट नंबर। इसी तरह से सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो है इसमें भी हम लोग कर सकते हैं 5, इसमें कॉमन लेंगे, उसके बाद फैक्टराइजेशन करके दिखा देंगे। 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर होगा तो वो कंपोजिट नंबर ही होगा। एक्सरसाइज 1.2 का जो लास्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन वो है देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव राउंड ऑफ द फील्ड व्हाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। सपोज दे बोथ स्टार्ट्स at the same point and at the same point at the same time and go in the same direction, after how many minutes will they meet again at the starting point। क्वेश्चन का जो मीनिंग है वो कह रहा है कि सानिया और रवि जो है वो एक सर्कुलर पाथ में एक ही समय में एक ही एंड से जो है वो स्टार्ट करते हैं मूव करने के लिए। अगर सानिया अकेले मूव करती है तो 1 राउंड जो है वो 18 मिनट्स में कंप्लीट कर लेती है और रवि जो है वो 12 मिनट में कंप्लीट करता है। तो कह रहा है क्वेश्चन कि दोनों अगर सेम टाइम पर स्टार्ट होते हैं, एक ही जगह से एक सेम टाइम में स्टार्ट करते हैं, तो दोनों फिर कितने मिनट के बाद जो है वो एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे। दैट मीन्स एक दूसरे के एक ही जगह पे दोनों मिलेंगे। तो जो भी नंबर होगा वो या तो 12 का मल्टीपल होगा और 18 का मल्टीपल, दोनों का जो है वो मल्टीपल जो होगा जो सेम आएगा वही जो है वो इसका सेम पॉइंट होगा जब दोनों मिलेंगे। तो हम लोग देखते हैं, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो कॉमन पॉइंट फाइंड करने के लिए हम लोग जो है वो एलसीएम फाइंड करेंगे। इसका क्या फाइंड करेंगे, एलसीएम। जब भी इसमें सोचने वाली बात है कि इसमें जो भी नंबर आएगा वो 12 और 18 से बड़ा होगा, तो 12 और 18 से बड़ा नंबर फाइंड करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, एलसीएम फाइंड करना पड़ता है। तो हम लोग सबसे पहले 12 और 18 का एलसीएम फाइंड करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो 2 6 जा 2 3 जा 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 9 जा 3 3 जा 12 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 एंड 18 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3। इसका 2 टू दी पावर 2 भी लिख सकते हैं इंटू 3, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 टू दी पावर 2। एलसीएम जो है हम लोग कैसे फाइंड करते थे, तो एलसीएम बताए थे कि जो भी नंबर सेम रहेगा उसका हाईएस्ट पावर वाले को ही कंसीडर करते हैं, लोएस्ट पावर वाले को छोड़ देते हैं। तो 2 टू दी पावर 2 लेंगे, इसमें 3 भी है तो 3 का पावर हाईएस्ट कौन है, 3 टू दी पावर 2। 4 इंटू 9 इक्वल टू 36। कितना होगा, 36। तो 36 जो होगा एलसीएम इक्वल टू कितना आ गया, 36। हम लोग देखें कि एलसीएम जो है वो 36 आ गया है। तो ये जो है वो क्या होगा फाइनल आंसर, दे मीट अगेन at the starting point after 36 minutes 36 मिनट्स, मतलब 36 मिनट के बाद दोनों एक ही साथ मिल जाएंगे। तो ये एक्सरसाइज इन हो गया। अब आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन, और सीबीएसई में जो 2-3 साल से क्वेश्चन आ रहा है वो लगभग एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप लोग एनसीईआरटी को खूब से खूब ज़्यादा सॉल्व करिए, और सीबीएसई में जो है 100% नहीं तो 80% क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी से ही आएगा, ये कंफर्म है। नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।